हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 7 और 8। अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को अचिंत्य भेदा भेद के तत्व के रूप में इंट्रोड्यूस किया कि वो इस भौतिक जगत में हैं लेकिन इस भौतिक जगत के नहीं हैं। और इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने जो अध्याय 8 में बताया था उसको वो रीअफर्म करते हैं, फिर से उसको दोहराते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 7 और 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। देखिए, भगवान कृष्ण उन दो श्लोकों को दोहराते हैं जो उन्होंने अध्याय 8 में बताया। अध्याय 8 के श्लोक क्रमांक 18 और 19। तो क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा था, अव्यक्तात् व्यक्त सर्वे प्रभ्रवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। और 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था, भूत ग्रामम से अवयम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवंती अह आगमे। तो भगवान कृष्ण उसको रीअफर्म कर रहे हैं कि जैसे ब्रह्म का जो दिन आता है तो सारी सृष्टि पनपती है, सब कुछ चलता है, सब अपना काम करते हैं। और रात्रि आने पर, जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो प्रलय हो जाता है। अब देखिए, छोटी सी बाढ़ आती है, सुनामी आती है तो क्या होता है? सब कुछ बह जाता है, क्योंकि पानी का जो बहाव है इतना तेज होता है कि उसके आगे कुछ भी रुकता नहीं। अब सोचिए, छोटी सी बाढ़ आती है तो ऐसा हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड में पानी भर जाएगा, तब क्या होगा? तब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बचा नहीं रहेगा। तो प्रकृति है, ये जब निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है तो हरी भरी लगती है, सुंदर लगती है, दैदीप्यमान लगती है, कार्यशील रहती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सब कुछ रखता है। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो सब कुछ बिखरा बिखरा हो जाता है, सब पानी पानी हो जाता है। तो निर्माण मतलब व्यक्त निर्माण और अव्यक्त निर्माण। तो व्यक्त निर्माण क्या है? जब चीजें अपना काम करती हैं, जब सारी चीजें अपना अपना कार्य करती हैं। अव्यक्त निर्माण मतलब जब चीजें वैसा कार्य नहीं करती जैसा उसको करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, ये सारा जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे कारण हो रहा है। और ब्रह्मा जी भगवान की जो महान शक्ति के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य एक निश्वासित कालम अथावलभ्यम जीवंति लोभ मिर्जा जगत अंडनाथा विष्णु महान सह ही यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तहमम बचामी। कि सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, भौतिक जगत में जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सारे आके स्थिर होते हैं कहाँ पे? भगवान के अंदर, वहां पे आके स्थिर होते हैं। और उनकी अवधि कितनी होती है? ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य एक निश्वासित कालम अथावलंब्य, कि सारे ब्रह्मांड हैं ये भगवान विष्णु की एक सांस तक जीवित रहते हैं। कितना जीवित रहते हैं? जीवन तिलोभ मिलजा जगत अंड नाथा। कि सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, वो कितने समय तक जीवित रहते हैं? अवधि कितनी है उनकी? भगवान विष्णु की एक सांस की जितनी। भगवान विष्णु एक सांस जितनी देर तक लेते हैं उतनी देर तक वो रहते हैं। और जब भगवान विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। विष्णु महान स ही यस्य कला विशेष। अब ये भगवान विष्णु हैं कौन? ये भगवान विष्णु हैं, ये भगवान कृष्ण के अंश हैं। विष्णु महान सह यस्य
कला विशेषों की एक अंश के अंश हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के वेरी वेरी स्पेशल एक्सपेंशन है भगवान विष्णु। तो जब भी चीज व्यक्त होती है या अव्यक्त होती है, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इसके पीछे कोई कार्य शक्ति नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई कार्य शक्ति है, तभी ये ऐसा हो रहा है। हम दिन में जैसे कार्य करते हैं और रात्रि में हम सोते हैं, तो हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं। हम क्यों हैं हम जिंदा? क्योंकि हम में सत चित आध्यात्मिक कण है, इसलिए हम अपना सारा काम कर पाते हैं। इसलिए शरीर है जो हमारा है, शरीर है, इसलिए ये जी रहा है, हमारी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। और रात्रि में देखिए, रात्रि में सो भी रहा है, दिन में कार्य कर रहा है और रात्रि में सो रहा है। उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड और ये भौतिक प्रकृति, ये भगवान के कारण सब हो रहा है। व्यक्त और व्यक्त, इनका आना और जाना, प्रलय का और आना और प्रलय का जाना, ये सब भगवान के कारण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।